A B C D 고발진 빠진 거 스크라 빠빠까까까까 스크라 빠빠빠 에나 빠빠빠라빵 스키야 핑퐁। हमें दिखाया जाता है कि जून फर्स्ट का सीज़न चल रहा होता है, समर का मंथ, और सारे लोग समर के कपड़े पहन के आ रहे होते हैं। और कोमी का कपड़ा बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। सारे लोग कोमी को ही देख रहे होते हैं और कोमी थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ रही होती है, उसके बाद सारे लोग कोमी को ही देख रहे होते हैं और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंगली खुश हो रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नाज़िमी की तरफ, और फिर नाज़िमी जिसमें दिखाई जाती है कि नाज़िमी कोमी से मिलती है और नाज़िमी कोमी को बोलती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो कोमी। और उसके बाद फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो भी बोलती है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो कोमी, और वो बहुत पागल जैसा रिएक्ट करने लगती है। और उसके बाद अगारी थोड़ा अजीब रिएक्ट कर रही होती है। और उसके बाद फिर टाटनो का सीन शिफ्ट होता है। टाटनो बोलता है गुड मॉर्निंग कोमी, और फिर कोमी तो वैसे भी कुछ बोलती नहीं है, तो फिर कोमी उसको कॉपी में लिख कर बताती है। और उसके बाद टाटनो बोल रहा होता है, टाटनो थोड़ा गर्म हो जाता है, फिर बोलते हैं कोमी क्योंकि उसको बोलती है गुड मॉर्निंग। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जा रहा होता है बास्केटबॉल ग्राउंड का, जहाँ वहाँ पे सबका गेम चल रहा होता है। और फिर से वो लड़की आ जाती है जो पिछले एपिसोड में भी कोमी से कंपटीशन कर रही होती है, और वो इस बार मन ही मन सोच रही होती है कि इस बार तो मैं कोमी को पक्का हरा ही दूंगी। और उसके बाद फिर से कोमी और उसके फिर ज़बरदस्त टक्कर होता है, जिसमें मतलब थोड़ा कोमी फिर से अच्छा करने लगती है और वो लड़की नहीं कर पा रही होती है। और कोमी को ऐसे करते हुए देख के टाटनो थोड़ा शॉक रहता है और थोड़ा फ़नी फील करता है। और उसके बाद सारा वही सब गेम चल रहा होता है और फिर आता है रेसिंग का बारी, जिसके बाद रेस करने के लिए दोनों वहाँ पे खड़े होते हैं और फिर से वो हार जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा अपसेट हो जाती है। उसके बाद 50 मीटर का स्पीड रेस होता है, जहाँ पे कोमी फिर से कोमी जा रही होती है, दौड़ रही होती है, और इस बार भी कोमी फिर से जीत जाती है। और लेकिन बहुत ही स्पीड दौड़ रही होती है, लेकिन फिर भी कोमी इस बार जीत जाती है, पता नहीं क्यों। और वो लड़की वो सब देख कर शॉक रहती है कि फिर से मैं कोमी से हार गई। और ये सब सोचने के बाद सारे स्कूल में तो सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन वो जो लड़की हारी थी वो बहुत ही अपसेट थी, क्योंकि वो हर मैच हार गई और हर बार हार गई। जिसके बाद टाटनो और कोमी उसी को देख रहे होते हैं, और फिर वो लड़की पता नहीं कोमी को अजीब सी नज़रों से देखने लगती है और उसके पास आती है और बोलती है कॉन्ग्रेचुलेसन कोमी। और उसके बाद फिर वो बोल रही होती है कि अच्छा किया तुमने, और मैं तो इस बार तुम्हें नहीं हरा पाई, लेकिन अगली बार ज़रूर हराऊंगी। और ये खुश होते हुए बोल के वो चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पे टाटनो अपना शूज़ चेंज कर रहा होता है स्कूल के टाइम पे, और वहाँ पे नाज़िमी भी आ जाती है। और फिर नाज़िमी पूछ रही होती है कोमी से, फिर नाज़िमी कोमी को बोल रही होती है कि क्या इस बार हम लोग दोपहर में तुम्हारे घर में आ सकते हैं, आफ्टरनून में। तो ये सब सुन कर के कोमी थोड़ा शौक रहती है और टाटनो भी थोड़ा शौक रहती है। और फिर टाटनो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं। और फिर कोमी थोड़ा सोचने के बाद फिर कोमी थोड़ा सोच रही होती है, और उसके बाद फिर कोमी सोच रही होती है कि अच्छा है ये लोग मेरे घर आएंगे, वैसे भी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो ये मन ही मन सोच रही होती है कोमी। और उसके बाद फिर नाज़िमी बोल रही होती है कि हम लोग घर में आके पढ़ भी लेंगे और फिर पढ़ाई के साथ भी हो जाएगा। तो फिर टाटनो बोलते हैं ओह। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग जा रहे होते हैं कोमी का घर। और जैसे ही हम लोग कोमी के घर पे एंट्री करते हैं, वैसे ही कोमी की मॉम देख लेती है, और फिर कोमी की मॉम बहुत ही सरप्राइजिंगली फील करती है और उसके बाद आती है। और फिर वो टाटनो और नाज़िमी से पूछती है क्या तुम लोग कोमी के फ्रेंड्स हो। तो टाटनो और नाज़िमी बोलते हैं कि हाँ। और उसके बाद फिर एंट्री के लिए कोमी की मॉम सरप्राइज़ करती है वो लोग को, और फिर ये सब देख कर के टाटनो और कोमी थोड़ा सा शौक रहते हैं। और उसके बाद कोमी बोल रही होती है कि नहीं। और उसके बाद फिर कोमी का रूम दिखाया जाता है जहाँ पे नाज़िमी उसके बेड में बैठ कर के बोलती है कि ये बेड कितना सॉफ्ट है। और उसके बाद कोमी और टाटनो नीचे बैठ रहे होते हैं और वैसे भी बात तो नहीं कर रहे होते हैं, और ऐसे ही साइलेंटली सब चुप रहते हैं। तभी कोमी की मॉम आती है
और वो कुछ खाने के लिए लाती है स्नैक्स, और फिर सारे लोग स्नैक्स खा रहे होते हैं और फिर ऐसी बात कर रहे होते हैं। और तभी कोमी से नाज़मी पूछती है कि क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ, और उसके बाद वो जाके गेट के बाहर देख रही होती है उन दोनों को। और ये सब देख कर के कोमी की मॉम थोड़ा अजीब फील कर रही होती है कि ये लड़की क्या कर रही है, और वो थोड़ी देर वेट करती है कि कोमी और टाटनो कुछ बात करेंगे। कुछ भी बात नहीं करते हैं, वो फिर से स्नैक्स खाने लगते हैं और कुछ भी बात नहीं होता है। फिर थोड़ी देर बाद नाज़मी अंदर आ जाती है और फिर थोड़ा वो अपसेट फील करने लगती है और बोलती है, मन ही मन बोल रही होती है कि क्या तुम लोग कुछ भी नहीं बात कर सकते, इतने बोरिंग हो तुम लोग। और टाटनो ये सब देख के शॉक हो जाता है और फिर नाज़मी पता नहीं अचानक से कोमी के ब्लैंकेट को ओढ़ करके उसके बेड में आ जाती है और फिर वो सोने का एक्टिंग करने लगती है। और उसके बाद वो कुछ ढूंढने लगती है, बोलती है कि कोमी के पास कुछ ना कुछ तो होगा, और वो बेड के अंदर से निकाल लेती है। और फिर वो सब बुक के बारे में हमें पता चलता है कि वहाँ पे वो सब बुक थे जिसमें पता चलता है कि कोमी कैसे कम्युनिकेट कर सकती है, कैसे फ्रेंड से बात कर सकती है। और फिर हमें कोमी का एक बुक एल्बम भी मिलता है जिसमें कोमी का बचपन के फ़ोटो रह देते हैं, जहाँ पे कोमी पियानो बजा रही होती है। उसके बाद बहुत सारी वो उस बार में कुछ भी बोल नहीं रहती होती है और वो बहुत ही साइलेंट होती है, सबसे अजीब होती है और सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। और यही सब उसके एल्बम के फ़ोटो रहते हैं। और फिर उसके बाद घर शिफ्ट मतलब जा रहे होते हैं कोमी और मतलब कोमी बोलते हैं, नाज़मी और टाटनो जा रहे होते अपने अपने घर। और फिर वो बाई करके चले जाते अपने अपने घर। और फिर कोमी आके बैठती है और उसके बाद वो सोच रही होती है कि ये सब देख करके। और फिर वो फ़ोटो एक ये देखती है जो नाज़मी खींची थी दोनों के लिए, टाटनो और तीनों ने एक फ़ोटो खींचा था जिसमें बहुत पसंद आया कोमी को। और फिर कोमी ये सब देखने के बाद वो अपने मॉम के पास जाती है, कुछ बोलती तो नहीं है वो। और फिर वो जा कर के कुछ बात करने लगती है, मतलब कुछ फ़ोटो दिखाती है अपना। और उसके बाद फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग स्कूल का, और जहाँ पे स्कूल में जहाँ पे कोमी बोलती है कि आई लाइक टू गो रोमन शॉप, मतलब उसको रोमन खाने जाना है शॉप में। तो नाज़मी भी बोलती है ठीक है चलते हैं हम लोग। और उसके बाद टाटनो भी बोलता है अच्छा ठीक है चलते हैं। और वो कोमी बोलती है कि मेरा ड्रीम है कि मैं रोमन शॉप जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले मैंने आज तक रोमन शॉप नहीं गया है। तो फिर पीछे से अगारी आती है और अगारी भी बोल रही होती है कि मैं भी चलूँ क्या। और फिर सब लोग बोलते हैं कि ठीक है, और उसके बाद वो लोग जाते हैं। उसके बाद अगारी बोल रही होती है कि ये सबसे अच्छा रोमन शॉप है। और फिर वो लोग देख रहे होते हैं और जैसे ही वो एंट्री कर रहे होते हैं, फिर कोमी भी एंट्री कर रही होती है, सारे लोग एंट्री कर रहे होते हैं। और जिसके बाद कोमी बोल रही होती है कि चलो अंदर चलते हैं। वो लिख के बता रही होती है, वो बोल तो सकती नहीं है, तो वो लिख के बता रही होती है। उसके बाद अगारी कुछ सोच रही होती है और उसके बाद फिर टाटनो उसको देख करके थोड़ा अपसेट मतलब थोड़ा अजीब हो जाते हैं। फिर जैसे ही टाटनो उसको देख रहा होता है, अगारी थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती हैं। और उसके बाद वो लोग अंदर जा रहे होते हैं और वो रोमन शॉप में रोमन मतलब ऑर्डर कर रहे होते हैं और सारे लोग बोल रहे होते हैं मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। फिर कोमी तो कुछ बोल नहीं पा रही होती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग अपने अपने सीट में बैठ जा रहे होते हैं। और उसके बाद फिर उधर से जो रोमन शॉप का ऑनर था, जो रोमन बना रहा होता है, और वो पूछता है कोमी से कि तुम्हें क्या खाना है। तो कोमी कुछ जवाब नहीं दे रही होती है, व्हाट डू यू वांट टू ईट। एंड उसके बाद फिर बोल रही होती है अगारी मुझे ये खाना है। और उसके बाद फिर कोमी का बारी आता, मतलब कोमी कुछ नहीं बोल रही होती है। तो टाटनो उसको देख करके थोड़ा ये सोच रहा होता है कि ये कैसे बोलेगी। और उसके बाद सबका ऑर्डर आ जाता है और फिर कोमी का खाने का स्टाइल देख करके सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही सरप्राइजिंग स्टाइल में खा रही होता है। और वो देखती है कि सारे लोग मुझे देख रहे होते हैं, और वो फिर सीट छोड़ करके खाने के बाद वो भाग जाती है वहाँ से। और फिर वो लोग दोनों तो खा लेते हैं, कोमी और अंगारी, लेकिन टाटनो और नाज़मी नहीं खा पाते और उन्हें वोमिटिंग आने लगती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही खा लेते हैं। उसके बाद कोमी बोल रही होती है कि फिर से आएंगे हम लोग इधर लिख करके।
और जिसके बाद टाटनो और ये बोल रहे होते कि नहीं भाई। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है स्कूल में, और जहाँ पे स्कूल में हमें दिखाया जाता है एक नई लड़की जिसका नाम होता है नाका नाका। और उसके बाद नाका नाका वो लोग को देख रही होती है, और फिर नाका नाका वो लोग को मतलब स्पाई कर रही होती है, देख रही होती है, और वो कोमी और वो लोग बात कर रहे होते हैं। और नाका नाका सोच रही होती है प्रिंसेस, और अचानक से वो दौड़ते हुए आती है और वो कोमी के सामने बैठ करके बोलती है, प्रिंसेस आप कहाँ थे इतने सालों से। और वो पता नहीं बहुत अजीब एक्टिंग करने लगती है वो लड़की नाका नाका। जिसके बाद प्रिंसेस कोमी आप कहाँ थे इतने सालों से। और जिसके बाद वो सोच रही होती है कोमी कि क्या हुआ, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। और फिर नाजमी बोल रही होती है कि तुम इसे जानती हो क्या कोमी। और टाटनो भी बोल रहा होता है कि तुम क्या उसे जानती हो। तो कोमी थोड़ा वाइब्रेशन मोड में आ जाती है फिर से, और फिर वो सोचती है कि ये क्या कर रही है। और फिर कोमी अचानक से डर जाती है, और ये पता नहीं बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगती है। और जिसके बाद नाका नाका अपना फेक नाम बता रही होती है, और उसके बाद उसका साइड में रियल नाम दिख रहा होता है, जिसमें एंड कोमी बोलती है क्या तुम मुझे थोड़ा डिटेल में बता सकती हो। और वो ये सब बोल करके, और जिसमें नाका नाका बोलती है कि अब मुझे अपना डीमेंस आइज़ खोलना पड़ेगा। और उसके बाद ये सब बोल के वो भाग जाती है, और थोड़ा अजीब सा सीन दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। और फिर वो भाग जाती है, और ये सब तीनों देख करके ये सब शॉक रहते हैं कि ये क्या कर रही थी वो लड़की नाका नाका। और फिर कोमी बोल रही होती है, नाज़मी बोलती है कि वो एक चिन्नी व्यू है। और जिसमें कोमी पूछती है कि ये चिन्नी व्यू क्या होता है, तो वो बता रही होती है नाज़मी बैक स्टोरी टाटनो का, जिसमें टाटनो बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। और वो जैसे रिएक्ट कर रहा होता है जैसे उसके सामने कैमरा हो, और वो थोड़ा अजीब रिएक्ट करने लगता है। और पीछे से नाज़मी आती है और बोलती है टाटनो को कि व्हाट्सअप। और ये नाज़मी उस टाइम लड़के के कपड़े पहन रही होती है, क्योंकि अभी तक नाज़मी का जेंडर नहीं पता चला है। और फिर वो पूछती है, और फिर टाटनो बोल रहा होता है कि मुझे वो लड़की के पे क्रश है, और ये सब बोल रहा होता है। और जिससे हम लोग कुछ बनाते हैं ना ग्राउंड पे, वो सब ले करके वो वहाँ पे लिख रहा होता है लव, और ये सब लिख करके पूरे ग्राउंड में। और जिसके बाद नाज़मी उसको देख रही होती है, और वो लड़की जिस पे उसका क्रश था वो आके उसको बोल ही देता है। और जिसके बाद वो लड़की बोलती है कि आई एम सॉरी। और उसके बाद फिर टाटनो पूछता है क्यों। और उसके बाद से टाटनो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है, और जैसे कि अपना अभी का टाटनो है। और ये सब सोचने के बाद बहुत ही अजीब रिएक्ट करने लगता है, और ये सब देखने के बाद नाज़मी भी पता नहीं अजीब हो जाती है। और उसके बाद बेचारा टाटनो, और ये सब कोमी को बता दे रही होती है। और टाटनो ये सब सुन करके बहुत ही ज़्यादा लगता है उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा हो रहा था उसको, मतलब बहुत ही अजीब हो गया था वो। ये सब बता दे रही होती है को नाज़मी। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारा, जहाँ पे दिखाया जाता है मैम को, मतलब वो बोल रही होती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि फिर से स्पोर्ट्स हो रहे होते उधर। और वो नाका नाका कोमी को देख रही होती है, और फिर वो देख रही होती है कि वो बहुत ही लोगों से घिरी हुई रहती है, क्योंकि सारे उसके फ़ैन जो थे। और उसके बाद नाका नाका नीचे बैठी हुई रहती है, मतलब अभी तो नहीं है, मतलब नीचे बैठी हुई रहती है, कुछ सोच रही होती है। तभी कोमी आती है उसके पास, और कोमी मतलब मन ही मन बोल रही होती है कि चलो हम लोग दोनों एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा वो हाथ देती है नाका नाका को, फिर वो नाका नाका के साथ एक्सरसाइज करने लगती है। जैसे ही वो नाका नाका के साथ एक्सरसाइज करने लगती है, सारे लोग उसको देख करके इम्प्रेस होते हैं। वो सोच रहे होते हैं सारे लोग कि इस जगह पे मैं भी होती, ये सब सोच रहे होते हैं। और जिसके बाद टाइम अप हो जाता है, और उसके बाद फिर नाका नाका सोच रही होती है कि क्या मैंने सही में कोमी के साथ अभी पुलअप्स और ये सब किया, मतलब एक्सरसाइज किया। तो ये सब सोचने के बाद थोड़ा मतलब अजीब रिएक्ट करने लगती है। और फिर कोमी उसको देख रही होती है, और फिर जहाँ स्कूल का छुट्टी हो जाता है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है, और टाटनो के पास छाता नहीं होता है, क्योंकि
टाटनो का छाता तो नाज़िमी ले जाती होती है, तो कोमी बोलती है कि चलो मेरे साथ, मतलब कोमी के पास था तो वो लिख करके बोलती है चलो मेरे साथ चल लो तुम घर, क्योंकि तुम्हारे पास अम्ब्रेला नहीं है। और ये सब वो देखता है कि टाटनो के सॉरी नाज़िमी, मतलब नाज़िमी लेटर छोड़ के गई होती है कि सॉरी मैं तुम्हारा छाता बोरो कर रही हूँ। और फिर कोमी बोलती है कि चलते हैं ना, और मतलब वो देख रही होती है। फिर टाटनो भी चला जाता है उसके साथ अम्ब्रेला में, और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है क्योंकि मतलब वो ज़्यादा ही एम्बेरस फील कर रहा होता है क्योंकि वो, और फिर वो साइड हट जाता है क्योंकि वो फिर कोमी उसको छाता दे रही होती है क्योंकि वो भीग रहा होता है टाटनो। और उसके बाद फिर वो कोमी के से छाता लेता है और सारा अम्ब्रेला उसके तरफ कर देता है। और फिर कोमी देखती है कि वो भीग रहा होता है तो वो अम्ब्रेला उसके तरफ कर देती है फिर से। और थोड़ी देर बाद उसको एक शॉप मिलता है जहाँ से वो बोरो करने जाता है, टॉवल बोरो करने जाता है, जिसके बाद वो टॉवल बोरो करता है और उसके पास एक एक्स्ट्रा टॉवल था वो कोमी को दे देता है। और फिर वो कोमी लेकर के उसे मतलब अपने हेयर्स को पोंछने लगती है क्योंकि वो लोग दोनों भीग चुके होते हैं थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो ये सब होने के बाद उसके बाद, तो गाइज़ आपको ये एनीमे अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज़।